Assalamu alaikum. I will guide you through your summer pack of English. Given paragraph is about courtesy. Courtesy यानी खुश अखलाकी. First question is explain what is courtesy. तो ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है courtesy means showing good manners and polite behavior. ठीक है. How can courtesy be spread? इसको हम कैसे फैला सकते हैं. उसके बाद हाउ डिड द प्रॉफिट टीच कर्टेसी, यानी हमारे प्रॉफिट्स ने किस तरह हमें कर्टेसी सिखाई है. आर सम क्वालिटीज़ ऑफ प्रॉफिट्स, पैगंबरों की चंद खूबियाँ आपने लिखनी है और नीचे बताना है कि कर्टेसी के बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं. हेयर आर सम वर्ड्स, राइट देयर इंग्लिश मीनिंग्स. ठीक है, उर्दू मैं प्रोवाइड कर देती हूँ और उसके बाद आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं नीचे. री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन पास्ट टेंस. इनको आपने पास्ट टेंस में चेंज करना है, यानी जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है आपने उसको सेकंड में चेंज करना है. जैसे प्लेज है तो प्लेड हो जाएगा, रन है तो रैन हो जाएगा. यूज़ योर इमेजिनेशन टू क्रिएट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिक्चर. पिक्चर दी हुई है ना, ऐसी स्टोरी लिखते हैं जो इस पिक्चर पे बेस कर रही हो. 150 से 200 वर्ड्स होने चाहिए, बिगनिंग मिडल और एंड होना चाहिए और इसको एक अच्छा से टाइटल देना है. इसके अलावा अपने स्पेलिंग्स और ग्रामर का यूज़ ठीक से करना है. जी, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर आपने बताना है कि व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स. तो थर्ड ही लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ डर्ट, मड, शेल्स और ऐसी भी कुछ चीज़ें. ठीक है, इस सेंटेंस को आपने हाईलाइट भी करना है नीचे जब आंसर लिखना है. तो व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो 3 टाइप्स आपने पीछे पैराग्राफ में पढ़ी होंगी, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक. ठीक है, वो लिखेंगे. हाउ आर लाइफ साइकिल एंड द रॉक साइकिल डिफरेंट. तो इसका आंसर भी पैराग्राफ में दिया हुआ है. डू यू थिंक ऑल द सेडिमेंट्री रॉक्स लुक द सेम. वाई और वाई नॉट. तो आपने बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स सभी एक जैसी होती हैं या डिफरेंट होती हैं. सेम नहीं होती, क्योंकि वो डस्ट और मड से मिलके बनी होती है ना, तो उनकी शेप डिफरेंट होती है. इसका आंसर देने के लिए आपने पैसेज में ही लाइन्स लेनी है और उसको हाईलाइट कर देना है. वट एल्स डू यू वंडर अबाउट रॉक्स आफ्टर रीडिंग द पैसेज. यानी रॉक्स के बारे में ऐसी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन क्या मिली है कि आप पढ़ के हैरान हुए हैं जो आपको पहले नहीं पता था. जी, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं. एक तो होते हैं जनरल और जो हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं वो होते हैं प्रिसाइज. जैसे लिखा हुआ है स्मार्ट, इंटेलिजेंट. ठीक है, स्मार्ट भी वही मीनिंग रखता है, लेकिन इंटेलिजेंट जो उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे ब्यूटीफुल है तो क्या होगा, गॉर्जियस. गुड है तो क्या होगा, एक्सीलेंट. मैट है तो क्या होगा, एक्सटेटिक. ऐसे राइटिंग, राइट अ ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, क्लीनलीनेस. तो इस पर आपने ऐसे लिखना है जिसमें 150 से 200 वर्ड्स हों, बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए. इसके अलावा अपने ग्रामर और स्पेलिंग सही यूज़ करने हैं. ये पैराग्राफ किसके बारे में, ट्रैम्पोलिन के बारे में. तो ये आपने MCQs मार्क करने हैं पैराग्राफ पढ़ के. इफ़ यू वर बाइंग अ न्यू ट्रैम्पोलिन व्हाट एडवाइस वुड द ऑथर गिव यू. तो ऑथर आपको क्या एडवाइस देता अगर आप ख़रीदना चाहते. ज़रूर वो यही कहता कि ये एक एंशियंट आइडिया है, कदीम है, पुराना है, क्योंकि उसने फर्स्ट लाइन में यही कहा है. Should George Nissan and Larry Griswold be credited as inventors of trampoline. क्या उनको ट्रैम्पोलिन के इन्वेंटर्स कहा जा सकता है. Why और why not, अगर कहा जाता है या नहीं कहा जाता, इसकी रीज़न आपने पैराग्राफ में से देनी है. Your school is considering building and using a large trampoline during the gym class. ठीक है, आपके स्कूल ने प्लान किया है कि जिम क्लास के दौरान आपके लिए एक बिल्डिंग ली जाएगी और उसमें लार्ज ट्रैम्पोलिन रखा जाएगा. तो आप इसकी फेवर में है या अगेंस्ट हैं. आपका जो भी आंसर होगा उसे आपने टेक्स्ट से रिलेट करना है. सर्कल द प्रोनाउन एंड राइट द टाइप ऑफ प्रोनाउन. तो यहाँ पर 3 टाइप्स के प्रोनाउन है, पोजेसिव, रिलेटिव और इंडेफिनिट. पोजेसिव क्या होगा, जो ओनरशिप शो करेगा. रिलेटिव क्या होगा, जो एक को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है. और इंडेफिनिट जो स्पेसिफिकली किसी चीज़ को रेफर नहीं करेगा. तो फर्स्ट वाला देखिए, द मूवी दैट कैटल सॉ वाज फैंटास्टिक. तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, प्रोनाउन क्या है, दैट. इसको अंडरलाइन करेंगे और ये कौन सी टाइप है, रिलेटिव. राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड यू हैवंट सीन और स्पोकन टू इन अ लॉन्ग टाइम. कैच अप ऑन ईच अदर्स लाइफ्स, शेयर मेमोरेबल मोमेंट्स एंड एक्सप्रेस योर डिज़ायर टू रिकनेक्ट. ठीक है, आप अपने दोस्त को लेटर लिखेंगे जिससे आपने बड़े अरसे से बात नहीं की और ना ही मिले हैं. आपने उन्हें बताना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, उनके साथ मेमोरीज शेयर करनी है और अपनी डिज़ायर शो करनी है कि आप दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहते हैं उनसे. राइट अ स्टोरी ऑन अ बॉय befriends अ इनविजिबल क्रिएचर दैट ओनली ही कैन सी. ठीक है, एक बॉय है, उसे एक इनविजिबल क्रिएचर दिखता है जो सिर्फ वही देख सकता है, दूसरे नहीं देख सकते. एज ही ग्रोज ओल्डर ही डिस्कवर्स दैट क्रिएचर इज़ वाइटल इन प्रोटेक्टिंग हिज टाउन. उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि यही क्रिएचर है जो हमारे टाउन को बचा सकता है सुपर नेचुरल क्रिएचर से. तो इस स्टोरी को आपने फर्दर कंटिन्यू करना है. 150 से 200 वर्ड्स यूज़ करेंगे, ग्रामर और
स्पेलिंग्स ठीक यूज़ करने हैं आपने। इसके अलावा आपने इसे सूटेबल टाइटल देना है। बिगिनिंग, मिडल और एंड का ख्याल रखना।